अस्सलाम वालेकुम। क्या चाल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद मैं हूं यूसुफ। तारिक महमूद। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ट्रम्प वार्न इंडिया आफ्टर वेनेजुएला। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वेनेजुएला का बुरा हाल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी चेतावनी दी है भारत को। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है, पीएम मोदी को पता है कि मैं इस वक्त खुश नहीं हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप की लेटेस्ट वार्निंग है ओवर रशियन ऑयल। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत सिंस रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है तो ये इंडिया पर और भी ज्यादा टैरिफ लगा सकते हैं। ये बहुत ही जल्द हो सकता है आने वाले समय में। ऑलरेडी हमको पता है कि भारत पर 50% टैरिफ यूएस ने लगाए हैं, द हाईएस्ट टैरिफ्स इन द वर्ल्ड। अब इसके ऊपर ये टैरिफ्स हो सकता है आराम से 70% के ऊपर भी चले जाएं। यहाँ पे आप देख पाओगे अगेन इनकी जो धमकी देने का तरीका है वही रहता है, मोदी इज अ गुड मैन मगर मैं टैरिफ और लगा दूंगा। इंडिया जब तक रशिया से ऑयल परचेज करना बिल्कुल बंद नहीं करता तब तक ये भारत पे टैरिफ बढ़ाते रहेंगे। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को ना इस वक्त मैं कहूंगा कमाल का घमंड है। इस वक्त मैंने आज तक किसी भी वर्ल्ड लीडर को इतने ज्यादा एरोगेंस से बात करते हुए नहीं देखा। वेनेजुएला में निकोलस मदुरो को पकड़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो एक वीडियो में यह कहा कि यूएस मिलिट्री के सामने कोई कुछ है ही नहीं। ट्रंप की लिटरली एक स्टेटमेंट आई थी फॉक्स न्यूज पर जहां पर ये कह रहे थे, मैंने रशिया यूक्रेन का वॉर देखा, 3 साल से लगे हुए हैं, इतने सारे लोग मारे गए हैं, प्रिमिटिव लगता है, ऐसे लगता है कि किसी पुराने जमाने की वॉर चल रही है। हमें देखिए सीधा ऑपरेशन किया, प्रेसिडेंट को उठा लिया। यूएस मिलिट्री जैसी स्ट्रांग मिलिट्री दुनिया में कहीं भी नहीं है। वेल अगेन दोनों चीजों में फर्क है अभी भी। निकोलस मदुरो को ठीक है उठा लिया, ये एक मतलब प्रेसिडेंट को उठाना अपने आप में एक बहुत ही बोल्ड मूव होता है, बट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या ये वेनेजुएला का तेल भी कैप्चर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दैट विल बी डिफरेंट ऑल टुगेदर। मगर ट्रंप एक के बाद एक बहुत से देशों को धमकी दे रहे हैं। पहले तो देखो ट्रंप ने एक धमकी दी है क्यूबा को कि अब क्यूबा को भी सुधारना होगा। क्यूबा में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो वेनेजुएला में किया है ये लोग क्यूबा में भी कर सकते हैं ना। इस वीडियो में आप सुनोगे डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि क्यूबा बहुत ही जल्द गिरने वाला है, क्यूबा इज रेडी टू फॉल। One of the things that is happening, and I think you see it all the time, Howard, you've seen it, that Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And ना ये जो आदमी है यहाँ पे लिंडजी ग्राहम, ये लिटरली यूएसए की जो ऑयल लॉबी है उनके बिहाफ पर ही मतलब लग रहा है कि काम कर रहा है, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट्स होती है इस आदमी की, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े होकर कॉन्स्टेंटली इसका एक ही काम होता है कि यूएस ऑयल कंपनीज को मैक्सिमम प्रॉफिट पहुंचे। आज के समय आप अगर देखो यूएस ऑयल कंपनी के स्टॉक्स अंधे भाग रहे हैं, मतलब 10% 12% की तेजी देखी जा रही है सभी मेजर कंपनीज में, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज हैं। इन सबको पता है कि एक बार क्यूबा गिर गया, वेनेजुएला ऑलरेडी गिर चुका है, यूएस कंप्लीट डोमिनेशन कर देगा ग्लोबल ऑयल मार्केट में। जो डॉलर के गिरने का जो भी डर लोग बता रहे थे वो काफी हद तक इवेपोरेट हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अगेन बड़ा रिस्क ले रहे हैं, बट सिंस रशिया और चाइना काफी हद तक आज के समय पेपर टाइगर्स लग रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। आपने देखा होगा निकोलस मदुरो को उठाकर चले गए ये अमेरिकन, सीरिया में बशर अल असद को हटा दिया, रशिया कुछ नहीं कर पाया। रशिया यूक्रेन में बहुत बुरी तरीके से उलझ चुका है और उस वजह से यूएसए को पता है कि इनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सीरिया में अपनी सरकार वहां पे जमा ली है और मोस्ट प्रॉब्ली वेनेजुएला में भी इवेंचुअली इनको जीत मिल जाएगी जिस तरीके से काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि क्यूबा को पैसा मिलता रहा वेनेजुएला से, तो अब वेनेजुएला की सरकार से बदलने वाली है, तो उसके बाद आप देखोगे क्यूबा में भी एक बड़ा परिवर्तन आएगा, वो भी प्रो यूएस हो जाएगा। नाउ क्यूबा के बाद ट्रंप ने ईरान को लेकर ऑलरेडी धमकी दे दी है कि ईरान का भी ये बहुत ही जल्द एक सोल्यूशन निकालेंगे। इजराइल में मैं देख रहा हूं कि जो इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट, ये ट्वीट कर रहे हैं कि आज कुछ होगा, आज रात को कुछ होना है बड़ा। आई डोंट नो क्या ये इजराइल और यूएस प्लान कर रहे हैं, बट बताया जा रहा है कि आज रात को रिगार्डिंग ईरान
इजराइल कुछ बड़ा करेगा, या तो कुछ इनका प्लान इंटरनली कुछ ये कंप्लीट हो जाएगा, या फिर ये बड़ा अटैक करेंगे ईरान पर, देखना होगा। मैक्सिको को भी ट्रंप वार्निंग दे चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रम्प्स वार्निंग टू मैक्सिको, कोलंबिया, क्यूबा आफ्टर कैप्चरिंग मदुरो। बेसिकली ट्रंप यहाँ पे सभी कंट्रीज को कह रहे हैं कि जब वेनेजुएला कुछ नहीं कर पाया, तुम क्या करोगे? यूएस मिलिट्री के सामने कौन खड़ा होगा? हु विल फाइट द यूएस मिलिट्री? और अगेन यूएसए के पास सिर्फ मिलिट्री नहीं है, इनके पास इन्फ्लुएंस कमाल का है। यूएस सिंस प्रेजेंट करता है खुद को एज ए डेमोक्रेसी, और कई जो लोग हैं वो यही मानना शुरू कर देते हैं कि अगर यूएसए जो भी कह रहा है उसको अगर ये मान लेते हैं तो शायद हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, हमें ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी। वो पावर कमाल की है कि जब ना सिर्फ आपके पास मसल हो, आपके पास सॉफ्ट पावर भी कमाल की हो। तो यूएस काफ़ी हद तक एक अनस्टॉपेबल फोर्स है। यूएस को पता है कि कल को ये मैक्सिको पे भी अगर अटैक करते हैं, मैक्सिको की मिलिट्री कुछ कर नहीं पाएगी। और अगेन डोनाल्ड ट्रंप के बोलने का तरीका ऐसा है, वो ऐसे बात करेंगे कि हम मैक्सिको के लोगों को आज़ादी दिलवाएंगे, और कई मैक्सिकन्स ये बात मानना भी शुरू कर देंगे कि हाँ फ्रीडम आने वाली है। तो मैक्सिको और ऑफ कोर्स कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है उनको तो ट्रंप सीधा सीधा कह चुके हैं कि ये आदमी कोकेन बनाता है और फिर यूएसए में बेचता है। कोलंबिया में बहुत ही जल्द ये सिमिलर टाइप का ऑपरेशन कर सकते हैं जो वेनेजुएला में किया था। और उसके बाद ग्रीनलैंड के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, किंगडम ऑफ डेनमार्क का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है ग्रीनलैंड, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी बार कहा है कि यूएसए को ग्रीनलैंड चाहिए। यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो ट्रंप चाहते हैं कि यूएस के पास आ जाए। जिस तरीके से ट्रंप काम कर रहे हैं, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ये ग्रीनलैंड को भी कब्जा ले और यूरोपियंस को सिंपली ये कहे कि हम आपकी रक्षा करते हैं, रशिया से आपको हमने बचा के रखा है, अगर ग्रीनलैंड आपसे मांग भी लिया तो क्या बड़ी बात हो गई। तो ये कंप्लीट एक पावर ग्रैब है लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। और इंडिया के बारे में मैं देख रहा था, ये काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात कर रहे थे। एक छोटी सी क्लिप है, ये मैं आपको दिखाता हूँ ना। इस वीडियो में आप देखोगे कि लिंडजी ग्रैम ये समझाएंगे रिपोर्टर्स को कि अभी एक टैरिफ बिल आने वाला है, एक नया कानून पास करने वाले हैं ये लोग यूएसए में, जिससे और भी ज़्यादा टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप लगा सकते हैं कई देशों पे। इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि भारत पे और भी ज़्यादा टैरिफ्स ये लगा सकते हैं, परहैप्स 70%, 80%, कितना भी। आई मीन इट वेरी मच डिपेंड्स ऑन देम कि कितने परसेंट ये टैरिफ्स लगाना चाहेंगे। और इंटरेस्टिंगली जब ये बात करेंगे टैरिफ्स की, इंडिया का मेंशन नहीं होगा, डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से करेंगे हाँ इंडिया के बारे में भी बताओ। फिर लिंडजी ग्रैम कहेंगे हाँ इंडिया के एम्बेसडर से मैं मिला था 1 महीने पहले, वो बार बार बस एक ही बात दोहराते गए कि देखो अब हमने रशिया से ऑयल कम परचेज करना शुरू कर दिया है, हम पे जो 25% एडिशनल टैरिफ्स लगाए हैं वो हटा दो। और ये बात को लेकर ये तीनों हंस रहे थे। आई मीन अगेन जो घमंड और अहंकार मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये यूजुअली किताबों या कहानियों में बताया जाता है कि पावर से कोई इतना ज़्यादा नशे में चला जाए। About legislation, and we have great legislation coming. You want to tell us? So the tariff bill, so here's what I believe. I don't think we could have secured the border without the threat of tariffs. I don't think we'd have a European trade deal without the threat of tariffs. So if you want to end this conflict, then put pressure on Putin's customers. He sanctioned the 2 largest oil companies in Russia, which is the biggest pressure anybody's put on Putin since the war started. But we have 85 co-sponsors to give this president... It's hurting Russia very bad, the sanctions. Oh, yeah. So this bill would allow... And India also is pulling. Yes, sir. So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. So I'm hoping we'll bring the bill up, and it's from 0 to 500. He picks the number, nobody else does. Now again ये बहुत ही एक कंसर्निंग बात बोल रहे हैं यहाँ पर कि अभी जो यूएसए का टैरिफ बिल आना है उसमें 0 से लेकर 500% किसी भी लेवल के टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप लगा सकते हैं किसी कंट्री पर। और अगेन आई थिंक वेनेजुएला का एक्शन देखकर ये साफ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त रिस्क लेने के मूड में है। ये चाहते हैं कि एक बार को मैं बड़ा रिस्क लूँ, बड़ी रिवॉर्ड सामने आए, और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले समय में ये भारत पे और इवन चाइना पर भी मैं कहूँगा मैसिव टैरिफ्स इम्पोज कर दे रशिया से ऑयल लेने के इशू को लेकर। तो आने वाले समय में एक बड़ी डेवलपमेंट आने वाली है रिगार्डिंग ऑल दीज कंट्रीज जिनके बारे में मैंने यहाँ पे बात करी है, चाहे क्यूबा हो, कोलंबिया हो, भारत को भी यहाँ पे काउंट करना होगा। ईरान को लेकर अगेन डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू मेक ईरान ग्रेट अगेन, उसके लिए ईरान में एक तख्ता पलट करने का प्रयास कर रहे हैं।
ही इज़ गोइंग फुल आउट। इनको एक मतलब आप कह लीजिए इनको एक आश्वासन है कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, यूएस मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, जो मर्जी करना है कर लेंगे, हमारे सामने खड़ा कौन होगा। सो इनसेन एरोगेंस। यूजुअली देखा गया है वैसे हिस्ट्री में, जब भी कोई राजा या कोई एम्पायर इतना एरोगेंट हो जाए ना, तो कुछ एक इंटरवेंशन होती है, डिवाइन इंटरवेंशन कह लीजिए, या फिर कुछ ना कुछ एक इंटरवेंशन होती है। देखना होगा इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। कुछ अपडेट्स होती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक SEO राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक SEO मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में, और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे US हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं, 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहां पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247, और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश। कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी, वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा। और दिस कोर्स इज पावर्ड बाय PwC। नाउ PwC के बारे में आपको ये बता दूं, ये है PricewaterhouseCoopers, एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी। दुनिया भर में 3,70,000 से ज्यादा इनके एम्प्लॉइज हैं, 150 देशों में इनकी प्रेजेंस है, हेडक्वार्टर्स है इनके लंदन में। इट इज ए ग्लोबल ब्रांड। तो जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग का, वहां पर PwC का ब्रांडेड लोगो लगा होगा। योर सर्टिफिकेट विल कैरी अ लॉट ऑफ वेट। ऑब्वियसली करियर 247 का भी लोगो वहां पर होगा। और सर्टिफिकेट तो देखिए बिल्कुल अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, आप कल को कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप अपना सर्टिफिकेशन दिखाएंगे, बट एट द सेम टाइम नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PG10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PG10 एंड सिंपली अप्लाई। दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गई भाई। वो एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी इंडिया के एक चाचा की, वो कह रहे थे अरे दुनिया तो 26 में खत्म है। तो 26 में जो सूरत हाल शुरू हो गई है, दुनिया खत्म होने वाली बात हो रही है भाई, कि फलाने को भी मार दो, उसको भी टपका डालो, उसको भी कब्जा कर लो, ये कर दो, वो कर दो। ये अमेरिका ने हाथ पकड़ लिया है। अच्छा भाई, ये छोटे मोटे कंट्रियों को तो सिंपल सी बात है कि इंडिया जो है, अमेरिका जो इस तरह धमकियां दे सकता है, लेकिन जो है ना, इंडिया को इतना प्रेशराइज किया, पहले 25% टैरिफ लगाए, फिर 50% लगाए, इंडिया अभी तक भाई झुका नहीं। वो अपने स्टांस पे खड़ा है कि इंडिया का स्टांस यही है कि भाई हम अपने, में तो ये कह नहीं रहे थे कि हमने रशियन ऑयल जो है वो खरीदना कम कर दिया है, जो ऊपर वाले 25% टैरिफ आपने इजाफी लगा रखे हैं वो हटाओ। किसी वो एक न्यूज़ आई थी, लेकिन अभी मौजूदा टाइम पे देखा जाए तो इंडिया खरीद रहा है, अभी तक भी खरीद रहा है। लेकिन वो न्यूज़ कंफर्म नहीं है, उसके सोर्सेज कहे ना, क्योंकि तेल तो वैसे ही खरीद रहा है जिस मिकदार से यार इंडिया के फायदे में। अब अमेरिका का जो वेनेजुएला कब्जाने का मकसद ये था कि जो अमेरिका ने भाई साहब, क्योंकि जो इसका क्रूड ऑयल है ना, इसकी ये थोड़ा सा हैवी है, और इसलिए भाई
ऑलरेडी अमेरिका ने इसके लिए जो रिफाइनरी है वो लगाई है, कई रिफाइनरियाँ जो है वो बना रखी हैं और वो काफी अच्छे से बंद पड़ी थी, सही काम नहीं चलाने मिल के रहा, लिए उनको चलाने के लिए भी ये काम किया एक है। कंट्री कब्जा है। और एक साफ ज़ाहिर है कि वेनेजुएला के पास बहुत ज़्यादा जो है वो तेल है, क्रूड ऑयल है, लिथियम है भाई। तो एक ऐसी पपेट से ऐसा तो नहीं होगा कि भाई डायरेक्ट आके जो है अमेरिका जो है इधर आके कब्जा कर लेगा, फौज उतार देगा, वो उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जब उसी कंट्री की फौजें उसने अपने साथ मिला ली नहीं, उसने भाई लालच देना है। अंदाजा लगाओ कि ये कंट्री वेनेजुएला के पास भी भाई एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, सारा कुछ था। आर्मी है। उसमें एक और चीज़ है ना जो जिसकी वजह से वेनेजुएला को प्रॉब्लम्स हुई हैं। रात को मैं देख रहा था वही जो आप यूथियों वाली बात करते हैं, जेंसी जो प्रोटेस्ट है वेनेजुएला में, रात को प्रोटेस्ट है, पूरा मुल्क ही बाहर निकला हुआ था अपना पीएम के खिलाफ। उसके अच्छा हुआ भाई, लेकिन उसके इस जनरल तरह- जो थे आर्मी वो बिकी हुई है भाई, बिकी हुई उसको है। already हाँ, अमेरिका ने खरीद लिया, खरीदा हुआ। क्योंकि भाई अब देख रहे हैं कि भाई ऐसा थोड़ी है कि भाई आते हैं दूसरे, आपके पास कोई फाइटर जेट है, एयर डिफेंस सिस्टम है, S-300 भी था, उन्होंने उनके जवाबी पास। कार्रवाई कोई उन्होंने नहीं कोई की। कुछ भी नहीं किया। वो आराम से आपने वीडियो जब वो में देखा मिले हुए थे, उनकी गिली हेलीकॉप्टर भगत उतरा थी। पीएम हाउस, पीएम को उठाया, चलते बने। भाई कितना सिंपल सा प्रेजेंटेशन हुआ है। ऐसा तो नहीं कि भाई उन्होंने अच्छा कह रहे, सुनने में आया, कह रहे थे कि भाई उन्होंने उनका रडार सिस्टम जैम कर दिया था। जो मर्जी हो जाए, आंखों से तो दिख रहा था ना, रडार सिस्टम जैम हो गया था, बिल्कुल तो आंखों से दिख गया था भाई साहब, उसको मारो। कोई भी किसी ने, मैं कहता चू नहीं किया, यही जैसे नहीं, चू नहीं किया। वो आते हैं घर से उठा कर ले जाते हैं। मैं कहता जो बेइज्जती हुई है ना वेनेजुएला की, और ये जो वहाँ की आर्मी थी उन्होंने करवाई है भाई, खुल के बेइज्जती। और ये जो कंट्री में खुशियां लोग मना रहे हैं बात ना, सिर्फ बेइज्जती तक लेके सीमित है भाई। ये इन्हें जो धोना भी है। ये जो जैनदी बने फिरते हैं ना कंट्री के, जो खुशियां मना रहे हैं, झंडे फैला रहे हैं कि भाई आया अमेरिका उठा के ले गया, डूब मरो भाई। मैं तो ये बोलूंगा उनको बंदा तो कि तुम्हारा बजाय ही था। खुशियां मनाने के ना, मैं कहता हूँ कि ये गैरत हो तो डूब मरने वाली बात है भाई। लेकिन क्या यार, बंदे का प्रेसिडेंट इज्जत है भाई साहब, कंट्री का एक सरबराह को कोई उठा के ले जाता है, चाहे आप उसके जितना भी खिलाफ हो। ऐसी भाई बात आप आपस में जो दुश्मनी आपकी, आप किसी को लाइक करते हो, किसी को डिसलाइक करते हो, वो अलग मुद्दा है, लेकिन कोई तीसरा आगे ऊपर से मारे भाई साहब, ये बर्दाश्त के बाहर है भाई चीजें। लेकिन इंडिया वेनेजुएला नहीं है। इंडिया पे अगर सिर्फ 60% टैरिफ लगे या 70% लगे, लेकिन वो अपनी सॉवरेंटी और अपने मफाद को मद्देनजर रख के फैसले करेगा। अब ना भाई नहीं, अभी तक तो डटा हुआ है, उम्मीद करते हैं कि डटा ही रहेगा। लेकिन वो मजबूर कर सकता है कहीं ना कहीं से। उमर भाई उसके पास बहुत गोटियां हैं उसने रखी हुई हैं। या इस तरह नहीं जैसे वो आपका नहीं, क्यूबा उस- हो गया, कोलंबिया, नहीं, ग्रीनलैंड, वैसा- जैसे उनके वैसा- साथ कर रहा है। भाई वैसा तो बिल्कुल होने ही नहीं होने ही वाला नहीं ना। वैसा भी तो आएंगे बिल्कुल तो नहीं। यहाँ से किसी को भी यहाँ पर तो देखो ना, सिर्फ मजबूर किया जा रहा है, मजबूर एक किया चीज जा ना, रहा है। सिर्फ रशिया से दूरी बनाने के लिए बस। ऐसे ही है। और तो कोई ये ना मकसद इस नहीं है। लेकिन हमें एक्शन इंडिया को में- अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अपने स्टैंड पे खड़ा है। हाँ, डोनाल्ड ये बात है, भाई, ये बात है। इस टोटल में ना ये भाई बात है। एक चीज पता चलती है, अमेरिका की पावर, आर्मी पावर जो है उसकी दिखती है, दूसरों को धमकाना। और भाई वो कहते, वो एक शेर अक्सर मैं सुनाता हूँ, सानहे से बड़ा सानया ये हुआ कि हादसा हुआ और कोई रुका ही कोई नहीं। रुका है। तो भाई आज अमेरिका एक कंट्री का प्रेसिडेंट उठा कर ले जाता है और दूसरे कंट्री जो है खामोशी चुप्पी तान लेते हैं, कोई कुछ हेल्प करने के लिए नहीं पूरी आता। दुनिया के लिए तो तमाशा आस्ता ही आस्ता है। बारी तो भाई सबकी आनी, ये भी हकीकत है। तो भाई। मैंने बताया ना जैसे कि सात अरब आठ कंट्रियों की देखिए, आई। अब जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड को काफी टाइम से धमका रहा है कि आप हमारे हमें दे दो, ये हमें वो दे दो। यूरोप और यूके का हिस्सा है। अच्छा, तो बात देखिए, वो इतना बड़ा ग्रीनलैंड है, क्यूबा, कोलंबिया, ईरान, और नई स्टेटमेंट ये थी, रात की मैं ब्रेकिंग न्यूज पढ़ रहा था, जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनी, वो भी प्लान कर रहे हैं ईरान छोड़ने का, हालात को मद्देनजर रखते हुए। हो मतलब सकता है, वहाँ- मैंने ये ब्रेकिंग न्यूज देखी है। ओ भाई, अच्छा एक और भी चीज है कि वहां पर भी अब तख्ता पलट हो जाना है, जितने उधर जो हालात खराब हो खराब हो गए, चुके हैं। हाँ, हाँ, हो चुके हो गई। वो भी समझो हो जाना है। वो भी समझो कि उनके जर्नल भी बिक जाएंगे। कहीं भी क्यों है भाई साहब, जो आज तक अटैक होते रहे ईरान पे भाई साहब, अंदर से लोग बिके अंदर होते से हैं। ऐसी बात है। ये ऐसी हकीकत है चीजें भाई। हर जगह तुम्हारी वो मिसाल फिट होती है कि किलों के दरवाजे अंदर से और भाई ये अब जो है ना वो कहते हैं कि मेजर साहब अक्सर कहते हैं, बकरा कटेगा तो बटेगा जरूर। तो भाई आजकल जो है ना वो बकरा कटा हुआ है, जो ताकतवर कंट्री उसको बांट रहे हैं।
रशिया जो है वो यूक्रेन को लेगा, चाइना जो है वो ताइवान को लेगा। इधर जो है वो काम चल रहा है। अब पावर जो है ना आगे आने वाले वक्त में चिपें बनाने वाली कंपनी जो है ना वो टॉप की भाई वो ताइवान में, चाइना भी बनाता है, ताइवान भी बनाता है। दुनिया की 80 से 84% जो है ना चिपें वो उधर से ही बनती हैं। तो भाई साफ ज़ाहिर है कि रोबोट हों, गाड़ियाँ हों, हर किस्म की कंप्यूटर और हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में जो चिपें लगती हैं वो भाई उधर से आती हैं। सही। तो चिपों पे आने वाला भाई साहब दौर एआई का है, वो चिपों का काम उधर से होना है। लेकिन जो भाई जो एनर्जी की सोर्स है वो अमेरिका पे उसका राज होने वाला है। हाँ। ये वेनेजुएला में भाई साहब सिर्फ गैस तेल ही नहीं, लिथियम भी है, रेयर अर्थ मिनरल भी है। और जो एलन मस्क है उसका भाई सबसे बड़ा काम कौन सा है? इलेक्ट्रिक कार भाई। और इलेक्ट्रिक कार की जो लिथियम है वो किधर से माल जो मेन है वो जो कच्चा माल जो है वो किधर से आना भाई? इधर से ही निकलना है। यार मैं तो रात को एक न्यूज़ पढ़ रहा कि अगले 100 साल तक जो अमेरिका बहुत चाइना रशिया से भी ज़्यादा मजबूत हो गया, जिसने ये 20% दुनिया के तेल कब्जा लिया है। वेनेजुएला का कब्जा ही गया, उनका ही हो गया। नहीं मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई ये तेल अमेरिका को हो गया। इस पे इतना होगा कि वो अपने पपेट सरकार बैठाएगा, वो उनसे तेल खरीदेगा, वो दूसरे कंट्रियों को नहीं बेचेगा। जब जैसे जो है चाइना को बेचता है, मोनोपोली हो गई ना उसकी, कुल मिला के अब अपनी मर्जी से निकालेगा और कुछ टुकड़े उनको भी डालेगा कि ये भी ना भौंके। ऐसे ही है। वेनेजुएला के जो बैठे होंगे, वेनेजुएला का बोलेगा कि तेल वाफर मिकदार में निकालो, उसके पास इतनी मशीनरी नहीं, फिर अपनी कंपनियां लाकर इधर बिठाएगा। तो कुल मिला के आप कैसे भी कहे कान वो इधर इधर से पकड़ो या उधर कंट्रोल से करना है भाई तेल को। भाई तेल तो कब्जे दूसरे वाले देशों में तेल उनके ही हो उसके गया, कंट्रोल में आ गई ना किसी और को उसने बेचने देना है। ये इराक में भी ऐसे ही कुछ कर रहा है भाई। इराक में तो अब उसी का सिस्टम चल रहा है अभी- लेकिन इंडिया के मामले में वो में भी गलत साबित हो, ठीक है वो इस पे टैरिफ लगाएगा लेकिन भाई इंडिया मैं झुकेगा नहीं। मैं तो इतनी भाई जल्दी। वो कहता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि भाई हमारी फौज कुछ तगड़ी है, हाँ, वरना हमारे पास भी ऐसे हमारा तो इन अरबियों से भी और बुरा हाल होना। ये आज पता लगा कि भाई जो फौजें तगड़ी होनी चाहिए। ये फौजों के बगैर कंट्री नहीं रहते। ये ऐसा ना कि भाई कोई भी आए और आपके शुक्र है एक और भी है कि भाई हमारे पास तेल नहीं है अरबों की तरह या वेनेजुएला की तरह, नहीं तो भाई अमेरिका हमको भी कब्जा लेता है। ये भी चीज़ है, ना इंडिया के पास इतना तेल है, ना इस तरह के कोई सोर्सेज हैं, ना ही पाकिस्तान के पास कि आके वो इधर कब्जा कर ले बैठ जाए। तो ये जो है ना भाई सिर्फ रजीम चेंज करवा सकता है अपने आप को पावर में लाने के लिए, और कुछ नहीं करवा। लेकिन ये है कि इस्तेमाल तो फिर भी हम उनके हत्थे हो ही जाते हैं। हो जाते हैं, वो भाई मजबूरी हो जाती है कि सैंक्शन का डर रहता है। पाकिस्तान जिस तरह दहशतगर्दी की वजह से ब्लैकमेल हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें कर्जे की वजह से ब्लैकमेल हो जाती है। आज तक पाकिस्तान जो है ना वो ग्रो क्यों नहीं हो पा रहा? कि दूसरे कंट्री चाहते ही नहीं है भाई, बड़े कंट्री नहीं चाहते कि ये ग्रो करे। अगर ग्रो अपने पैरों पे खड़ा होगा तो दूसरों की मुनाफली जो खत्म हो जानी, जो मुताजी है, तो इसलिए वो इसको ना जीने देते हैं ना जो है वो मरने देते हैं। सही बात। इनको बस वो सांस लेने देते लेकिन हैं। गन तो सारा जिंदा है, फिर इस जिंदा बार है। गन तो सारा फिर आ जाके पॉलिटिशियनों ने फैलाया हुआ। ऐसा ही है भाई। ऐसे ही है। चलें जी, सही है। बाकी भाई इंडिया जो है एक बड़ा हाथी है इस खित्ते में, इसको गिराना इतना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल है। अगर ये चाइना और रशिया इंडिया ये तिगड़ी अगर टिकी रही ना तो इसको तोड़ना मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि भाई इंडिया और चाइना रशिया जो है ना ये अपने रिलेशन और ज़्यादा मजबूत करें, अगर अमेरिका के सामने टिकना है तो। अगर भाई आपस में लड़ोगे, ये अमेरिका की जो पॉलिसी थी ना कि भाई वो फलाना बॉर्डर पे इस तरह जो है वो कर रहा है, फलाना बॉर्डर पे जो है डेवलपमेंट कर रहा है, आप उसकी जंग हो जानी है, ये भाई साहब उसकी प्लानिंग होती है दूसरों एक दूसरे को उंगली देने की। ऐसे ही चलें जी, सही है भाई। अपनी रात रूप का कमेंट सेक्शन में मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।